गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। ओके, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। बात करें अगर ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट से कंपाउंड को डिस्कस करना है, दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ स्टार्ट कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। सबसे पहले जिसमें कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रॉप्स का मीन क्या होता है कि फॉस्फोरस एलिमेंट से बने हुए कुछ डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होती हैं डिफरेंट, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सिमिलर होती हैं। एलोट्रॉप्स का मीनिंग यही होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप नहीं कहेंगे फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं आप। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी and different physical property। ठीक है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो सिमिलर, उन सभी फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट को क्या कहेंगे एलोट्रॉप्स। जब बात करते हैं फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स की, तो फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स टोटल होते हैं 3 टाइप्स के, दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम व्हाइट फॉस्फोरस को। व्हाइट फॉस्फोरस, जब हम बात करते हैं व्हाइट फॉस्फोरस की, तो ये आपका कैसा होता है व्हाइट इन कलर। ठीक है, इसका जो करेक्टर होगा वो होता है पॉइजनस करेक्टर होता है आपका। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इसके अंदर आपका डार्क में ग्लो करता है, कहेंगे ग्लोइंग डार्क। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पर ये आती है कि जो आपका व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो आपका पॉइजनस करेक्टर का होता है। ऐसा क्यों, वाई व्हाइट फॉस्फोरस इज पॉइजनस। बात करें इसके फॉर्मूले की, तो ये होगा आपका P4। ठीक है, P4 मतलब फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की 3 फॉर्म्स होंगी, दैट इज व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। मतलब तीनों ही फॉस्फोरस आपके किससे बने होंगे P4 से। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। जब हम व्हाइट फॉस्फोरस की बात करें तो ये आपका कलर में कैसा होगा व्हाइट होगा। ठीक है, पॉइजनस करेक्टर होगा और डार्क में ग्लो करता है। जब आपका डार्क रहता है तो वहां पे ग्लो करता है, ये व्हाइट कलर की वजह से। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ग्लो करने के डार्क में, वो होती है ड्यू टू कैमिल्यूसेंस। कैमिल्यूसेंस प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर ग्लो करता है डार्क में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये आपका पॉइजनस करेक्टर का क्यों होगा, बिकॉज ठीक है व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन NaOH plus water then gives poisonous gas, that is phosphine। कौन सी गैस, फॉस्फीन। ठीक है, जब भी हम व्हाइट फॉस्फोरस को डिसॉल्व करते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर के अंदर, तो ये आपको पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है, जिस गैस को हम क्या बोल रहे हैं फॉस्फीन गैस कह रहे हैं। दैट्स वाई इसका कैरेक्टर जो होता है वो कैसा होता है आपका पॉइजनस कैरेक्टर होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन बता रहा हूँ। हम करेंगे व्हाइट फॉस्फोरस लेंगे P4, रिएक्शन करवाएंगे 3 मोल ऑफ NaOH के साथ प्लस 3 मोल ऑफ वाटर। मींस इसे NaOH के सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में हम इसे डिसॉल्व करेंगे, तो वहां से आपकी एक बहुत पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं PH3। कौन सी गैस बनेगी, PH3 गैस बनेगी। ठीक है, PH3 गैस बनने के बाद देखिए क्या बच रहा आपके पास में, एक फॉस्फोरस यूज हो गया, 3 मोल ऑफ फॉस्फोरस बचा आपके पास में। क्या बचा, 3 मोल फॉस्फोरस। ठीक है, सोडियम भी कितना बचा आपके पास, 3 मोल। हाइड्रोजन आपके पास कितने थे, 6। सोडियम कितना बचा, 3 मोल।
Na, ठीक है। हाइड्रोजन कितने थे, 3 और 6 9, 3 यूज कर लिए, 6 रिमेनिंग है, ठीक है। तो क्या बचेगा NaH2P। और ऑक्सीजन कितने थे, 3 and 3 6, तो O2। तो ये बचेगा आपके पास 3 NaH2PO2। इसे बोलेंगे सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम मतलब Na, हाइपो H2PO2 मतलब फॉस्फाइट, ठीक है। तो सिंपल सी बात हमारे समझ में आनी चाहिए। देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, क्या वाई व्हाइट फॉस्फोरस हैज पॉइजनस कैरेक्टर। तो क्या बताएंगे कि व्हेन एवर व्हाइट फॉस्फोरस डिसॉल्व इन sodium hydroxide aqueous solution then it gives poisonous gas that is phosphine, that's why it has poisonous character। तो ये क्वेश्चन हो गया। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये रहेगा what happen when white phosphorus dissolved in aqueous solution of सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। राइट बैलेंस इक्वेशन, आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इस पर क्या पूछेगा, क्या होगा जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को डिसॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो ऑब्वियसली वहां से एक पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज फॉस्फिन गैस। और ये गैस के साथ में क्या बनता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट गैस बनाइए फॉस्फिन, इसे लर्न रखिए और उसके बाद में आप जो भी मोल्स यहाँ बच्चे उनको बैलेंस करके लिख दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। तो फॉस्फिन गैस बन रही है जो आपकी पॉइजनस करेक्टर की होती है, दैट्स वाई आपका व्हाइट फॉस्फोरस भी कैसा होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ में मैंने आपको टोटल 3 प्रॉपर्टीज बताई हैं। व्हाइट फॉस्फोरस क्या होगा, व्हाइट इन कलर, इट हैज पॉइजनस करेक्टर बिकॉज जब इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस होती है जो पॉइजनस करेक्टर की होती है। और ये ग्लो करता है डार्क में ड्यू टू कैम्युलेसेंस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ये क्या होता है आपका, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये आपका वाटर में होगा इनसॉल्युबल बट रेडिली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस की हम अगर बात करें, if we talk about white phosphorus that it is insoluble in water but it is readily soluble in CS2। तो एक कार्बन डाइसल्फाइड में आपका soluble होगा बट वाटर में क्या होगा, insoluble, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में तो कहेंगे इट कैचेज फायर विथ when लेफ्ट इन एयर। अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस को एयर में लेफ्ट करते हैं तो ये आपका फायर कैच करता है, व्हाइट फ्यूम्स यहाँ पे बनती हैं और उसके साथ ही फायर कैच करता है, जो ये प्रूव करता है कि ये आपका रिएक्टिव होगा, ठीक है। चलिए देखिए किस तरह से। व्हाइट फॉस्फोरस लिया हमने क्या, P4, इसको मैं एलैबोरेट कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। P4 लिया हमने, इसको जब हम लेफ्ट करते हैं एयर में तो एयर में क्या प्रेजेंट होती है आपकी, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है 5 मोल तो क्या बनाता है P4O10, जो व्हाइट फ्यूम्स के साथ में फायर को कैच करेगा, ठीक है ना। मतलब व्हाइट फॉस्फोरस को हम अगर लेफ्ट करते हैं, एयर में छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो हो सकता है वहां पे अगर इसको सपोर्टिव कुछ मिल जाए तो वहां पे ये फायर कैच कर लेता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है, ठीक है ना। क्या समझे कि जब भी व्हाइट फॉस्फोरस को हम लेफ्ट करते हैं एयर में तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस से क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और P4O10 के साथ व्हाइट फ्यूम्स निकलती हैं और वहां पे ये फायर कैच कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज हाईली रिएक्टिव देन अदर सॉलिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो अदर फॉस्फोरस से आपका हाईली रिएक्टिव क्यों होगा। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर
in which strain is present due to its bond angle which is 60 डिग्री। ठीक है, अगर हम बात करें व्हाइट फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर की, तो व्हाइट फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर कैसी होगी? देखिए यहाँ पे P4 है, फॉस्फोरस 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 एंड फॉस्फोरस। ठीक है, P4 लिया हमने यहाँ पे। जब P4 यहाँ पे हमने लिया है तो इनके बीच में जो बॉन्ड्स बनेंगे आपके, वो कैसे बनेंगे? यहाँ पे देखिएगा, ये बनेंगे आपके पास में यहाँ पे इस तरह से 1 2 1 एंड 2। फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी? 3। दैट मीन्स ये इससे कनेक्ट होगा, यहाँ पे इससे बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए ईच एंड एवरी फॉस्फोरस की वैलेंसी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, 3 3 एंड 3। बट इस तरह के स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पे जो आपका बॉन्ड एंगल है वो बहुत कम हो जाता है, दैट इज 60 डिग्री एंगल। ठीक है, और ये लो बॉन्ड एंगल होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है उनके अंदर आपकी स्ट्रेन आ जाती है, खिंचाव आ जाता है। ठीक है ना, और स्ट्रेन आने की वजह से ये आपका हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो आपका अदर सॉलिड्स ऑफ फॉस्फोरस के कंपैरिजन में हाईली रिएक्टिव क्यों होगा? तो आपको बताना है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर जो होगी उसके अंदर बॉन्ड एंगल जो है ना वो आपका बहुत लो होने की वजह से, 60 डिग्री होने की वजह से इसमें स्ट्रेन मिलेगा आपको। स्ट्रेन मतलब खिंचाव, और स्ट्रेन होने की वजह से ये आपका हाईली रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपकी व्हाइट फॉस्फोरस की। इंपॉर्टेंट इसमें 3 है आपकी। एक क्या कि जब भी इसको हम एयर में लेफ्ट करते हैं तो ये आपका फायर कैच करता है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से क्या होता है? ऑक्सीडाइज, और P4O10 बनाता है, व्हाइट फ्यूम के साथ बर्न होता है। ठीक है, सेकंड कि ये पॉइजनस कैरेक्टर का क्यों होगा? बिकॉज जब इसको हम डिसॉल्व करते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो ये आपको एक पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं फॉस्फीन। ठीक है, व्हाइट इन कलर होता है, ग्लो करता है डार्क में, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट सॉल्युबल किस में होगा? सॉल्युबल होगा CS2 में, कार्बन डाइसल्फाइड में। और ये हाईली रिएक्टिव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल काफी लो होता है। ठीक है, इस वजह से। दिस इज ऑल अबाउट द व्हाइट फॉस्फोरस। अब हम बात करेंगे किसकी? रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस की। ठीक है, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। टोटल 3 क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा आप। पॉइजनस कैरेक्टर, कैचेस फायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, एंड हाईली रिएक्टिविटी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट रेड फॉस्फोरस। सेकंड हमारे पास क्या है? रेड फॉस्फोरस। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेड फॉस्फोरस होगा क्या। देखिए, इट इज पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, जो स्ट्रक्चर आपकी व्हाइट फॉस्फोरस की होती है उसका अगर हम पॉलीमर कर दे, पॉलीमर का मतलब क्या हो गया? पॉली मीन्स मैनी, मर मतलब यूनिट्स। जब हम उसकी बार बार यूनिट्स को ऐड करते चले जाएंगे तो आपके पास पॉलीमर बनेगा। तो उस पॉलीमरिक फॉर्म को हम क्या कहेंगे? रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस जो होगा उसकी पॉलीमरिक फॉर्म ही क्या होती है? रेड फॉस्फोरस होती है। कैसे प्रिपेयर होता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस heated at 573 Kelvin temperature in inert atmosphere for several days। ठीक है, कुछ दिनों के लिए अगर हम व्हाइट फॉस्फोरस को, किसको? व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन टेम्परेचर पे इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट का मतलब समझते होंगे ना, ऐसा एटमॉस्फेयर लेना है जहां पे आपका ये किसी से रिएक्ट ना करे। बिकॉज हमें पता है व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो काफी हाईली रिएक्टिव होता है, हमने पढ़ा अभी। दैट्स वाई हमें व्हाइट फॉस्फोरस को जब हीट करें तो कंडीशन जो लेनी है वो कैसे लेनी है? इनर्ट एटमॉस्फेयर लेना है। ऐसा एटमॉस्फेयर प्रिपेयर करना है जहां पे किसी से अदर किसी सब्सटेंस के साथ कोई रिएक्शन शो ना कर पाए। दैट्स वाई जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन टेम्परेचर पे कुछ दिनों के लिए हीट करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो हमारे पास में क्या बनता है? रेड फॉस्फोरस बनता है। और रेड फॉस्फोरस कैसा दिखता है आपको? इट इज द पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ
व्हाइट फॉस्फोरस, ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें तो ये आपका होता है ऑर्डरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, नॉन पॉइजनस होता है। ठीक है ना, मतलब जितना अपन कहें व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में तो वो पॉइजनस कैरेक्टर का था बिकॉज वो फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस करता है, जबकि ये किस कैरेक्टर का होता है, नॉन पॉइजनस। ठीक है। एज वेल ये आपका इनसॉल्युबल, चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखा देता हूं ये चीज। ठीक है। एंड डज नॉट ग्लो इन डार्क, और व्हाइट फॉस्फोरस की तरह आपका ग्लो नहीं करता है डार्क में। ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी है व्हाइट फॉस्फोरस की। व्हाइट फॉस्फोरस क्या था आपका, सॉल्युबल था, सॉरी पॉइजनस था, ये नॉन पॉइजनस है, जबकि वो डार्क में ग्लो करता है, ये डार्क में ग्लो नहीं करता है। अगर व्हाइट फॉस्फोरस की बात करें तो वो वाटर में इनसॉल्युबल था बट कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था, बल्कि रेड फॉस्फोरस जो है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है। अगर हम बात करें रेड फॉस्फोरस की तो ये आपका इनसॉल्युबल होता है वाटर में भी और CH2 में भी, जबकि व्हाइट फॉस्फोरस आपका CH2 में सॉल्युबल होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है। चलिए हमने कहा कि रेड फॉस्फोरस जो होगा आपका वो क्या होगा, पॉलीमरिक फॉर्म होगी किसकी, फॉस्फोरस की। बनाते हैं, देखिए फॉस्फोरस 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 एंड फॉस्फोरस। ठीक है। अब जो इनमें बॉन्ड्स यहाँ थे वो तो मेंटेन रहेंगे, लेकिन जो ये बॉन्ड्स थे यहाँ पे आपके ये वाले बॉन्ड्स, इसे हम यहाँ से रिलीज कर देंगे। क्या बनाएंगे, इसकी पॉलीमरिक फॉर्म बनाएंगे इस तरह से, इसको आगे की तरफ अटैच करेंगे अगेन एक फॉस्फोरस से। ठीक है, इस तरह से किया। यहां से वापस से पॉलीमरिक फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी इसकी। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे फॉस्फोरस की बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो आपकी ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है। इसे हम क्या कह देंगे, रेड फॉस्फोरस कह देंगे। आगे कंटिन्यू चलता रहेगा आपका ये। ठीक है, समझ गए। तो रेड फॉस्फोरस क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस की पॉलीमरिक यूनिट है। वैलेंसी का ध्यान रखिएगा, फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 कंप्लीट होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेड फॉस्फोरस। केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि इट इज पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, एंड जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को इनर्ट एटमॉस्फेयर में कुछ दिनों के लिए 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो आपके पास में क्या बनता है, रेड फॉस्फोरस बनता है। बाकी इसकी सारी प्रॉपर्टीज अपोजिट होती हैं किसके, व्हाइट की। वो पॉइजनस तो ये नॉन पॉइजनस, वो ग्लो करता है तो ये ग्लो नहीं करता डार्क में। ये आपका इनसॉल्युबल होता है वाटर एज वेल CH2 में, जबकि वो वाटर में सॉल्युबल, सॉरी CH2 में सॉल्युबल होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका रेड फॉस्फोरस। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं ब्लैक फॉस्फोरस को। ठीक है। और ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में ज्यादा कुछ स्टोरी अपने पास में है नहीं, तो फटाफट से देख लेते हैं इसको भी, क्या होता है ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे कौन सा, ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है। तो ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका अल्फा ब्लैक और एक होता है आपका बीटा ब्लैक। ठीक है। अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक दो टाइप के फॉस्फोरस आपके पास यहाँ होते हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस की, तो ये बनता है जब आप रेड फॉस्फोरस को, ठीक है, क्या करते हैं, हीट करते हैं। कहां, अंडर हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर पे एक सील्ड ट्यूब में। ठीक है। जब आप रेड फॉस्फोरस को हीट करते हैं, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर एक सील्ड ट्यूब में, और टेम्परेचर कितना लेंगे, टेम्परेचर लेंगे आप 873 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है। इतने टेम्परेचर पे आप इसे हीट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस बनता है। वही बीटा ब्लैक फॉस्फोरस कैसे बनता है आपके पास, जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को, ठीक है, हीट करते हैं 473 केल्विन पे, तो आपके पास ये बनता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। यहाँ पे आपको ब्लैक फॉस्फोरस में केवल ये ध्यान रखना है कि ब्लैक फॉस्फोरस की 2 फॉर्म्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस,
और दोनों आपके पास ऑक्टेन कैसे होते हैं, एक होता है रेड फॉस्फोरस से जब इसको हीट करते हैं अंडर हाई प्रेशर 873 केल्विन टेम्परेचर पे, और व्हाइट फॉस्फोरस कैसे बनता है जब इसे हीट करते हैं 473 केल्विन पे, तो आपके पास बनता है बीटा प्लेट। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो आपकी हेक्सागोनल होती है। कैसी होती है? हेक्सागोनल शेप में आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बस केवल हमें ब्लैक फॉस्फोरस में इतना ही ध्यान रखना है कि आपको ऑब्टेन कैसे होंगे। ठीक है, जनरली इन पे कोई क्वेश्चन आपका बनता नहीं है। जनरली क्वेश्चन जो बनते हैं वो बता रहा हूँ आपको व्हाइट फॉस्फोरस पे बनता है आपका। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं आपको बताया वही बनेंगे आपके लास्ट। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे आपके एलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फोरस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हो गया, चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे फॉस्फोरस के सेकंड कंपाउंड की, वो हम करेंगे अबाउट फॉस्फेन। फॉस्फेन का फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या होता है? PH3। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेन। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कि फॉस्फेन हम कैसे बनाएंगे। फॉस्फेन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि ये आपकी पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, और कैसे बनती है थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब व्हाइट फॉस्फोरस को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो फॉस्फेन बनती है। दैट मींस हमें एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो इसकी ऑलरेडी आती है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। एक और बार प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, देखिए क्या किया था हमने लिया था व्हाइट फॉस्फोरस P4, इसको डिसॉल्व किया था 3 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमारे पास कौन सी गैस बनी थी? PH3 गैस बनी थी। प्लस हमारे पास 3 मोल सोडियम 3 मोल फॉस्फोरस, तो 3NaH2PO2 बना था, जिसे बोलता सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ये हमारे पास बना था। ठीक है ना, तो ये तो हमारे पास में हो गई वो रिएक्शन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले भी, और एक बार वापस यहाँ पे नोट डाउन कर दिया आपने। ठीक है, नंबर 2 रिएक्शन जो हमारे पास में है वो क्या है आपकी? वो है जब हम कैल्शियम फॉस्फाइड लेते हैं Ca3P2। देखिए कैसे बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है? 2+, फॉस्फोरस पे 3 नेगेटिव होता है। जब क्रिस क्रॉस करते हैं तो फॉस्फोरस मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो बनेगा P2, कैल्शियम 3 से तो Ca3। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। तो कैल्शियम फॉस्फाइड को जब हम क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में H2O में। ठीक है, तो कितने मोल लेने चाहिए अपन को? देखिएगा, कैल्शियम पे चार्ज 2+ होता है टोटल, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 पॉजिटिव होगा, तो दैट मीन्स वाटर में हमारे पास में 6 नेगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे 6 मोल हम लेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे 6H पॉजिटिव प्लस 6OH नेगेटिव में। अब कैल्शियम जो है वो किससे रिएक्ट करेगा? OH नेगेटिव से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, कितने कैल्शियम है? 3, और कितने OH है? 6 OH है, तो क्या बनेगा? 2 मोल कैल्शियम OH का होल थ्राइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आपके पास बन रहा है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 6 मोल हमारे पास में क्या है? H+ आयन के, और 2 मोल हमारे पास में क्या है? P3 नेगेटिव के। 3 नेगेटिव इंटू 2 6 नेगेटिव, 6 पॉजिटिव ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ PH3 बन जाएगा हमारे पास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम सेम रिएक्शन करवा दें किससे? Ca3P2 की किसके साथ? HCl के साथ। ठीक है, अब वापस से चेक कर लीजिए, H+ एंड Cl नेगेटिव, ये क्या है? कैल्शियम फॉस्फाइड। इनके चार्ज हमें ऑलरेडी पता है, इस पे 2+ होगा, इस पे 3- होगा। 2+ इंटू 3 कितना हो गया? 6 पॉजिटिव, एंड 3 नेगेटिव इंटू 2 कितना होगा? 6 नेगेटिव। दैट मीन्स इस साइड भी हमें 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव की रिक्वायरमेंट है, तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 6 से। देखिए कैल्शियम रिएक्ट कैसे करेगा? Cl नेगेटिव से, क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कितने कैल्शियम है? 3, और कितने क्लोरीन है? 6। बैलेंस हो गया। 6H+ है और 2 है आपके पास फॉस्फोरस, दैट मीन्स यहाँ क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ PH3। ठीक है ना, तो जब हम कैल्शियम फॉस्फाइड को हाइड्रोलाइज करें, ठीक है, या फिर कैल्शियम फॉस्फाइड को हम HCl से रिएक्ट करवाएं, दोनों ही केस में हमारे पास क्या बनती है? फॉस्फीन गैस बन जाती है। ठीक है, अनदर
फोर्थ वन हमारे पास है फोस्फोनियम आयोडाइड, फोस्फोनियम आयोडाइड, ठीक है, PH4I। जैसे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड नहीं होता NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, वैसे हमारे पास क्या है फोस्फोनियम आयोडाइड। जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, बेस से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको पता है बेस का वर्क क्या होता है, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। बेस का फंक्शन होता है सामने वाली स्पीसीज से H+ आयन को रिमूव करना, देखिएगा, ठीक है। फोस्फोनियम आयोडाइड मतलब PH4 पॉजिटिव एंड आयोडीन नेगेटिव, जैसे अमोनियम क्लोराइड में होता है NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, लाइक दैट, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले क्या होगा, आपका PH3 है, एक H यहां से ब्रेक होगा, बिकॉज इसका फंक्शन है बेस का कि यहां से ये एक H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट आउट करेगा। तो जैसे इसको ब्रेक करेंगे P पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा आपका, हो गया क्लियर। और H पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। बिकॉज पीएच बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो टुवर्ड्स करेगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पे ऑलरेडी चार्ज कैसा आपका पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने से इस फॉस्फोरस पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा, H पे चार्ज प्लस आ जाएगा। OH पे चार्ज नेगेटिव है, बेस का फंक्शन H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट आउट करना होता है, तो यहां से आपका वाटर रिलीज हो जाएगा H2O। जैसे वाटर निकल जाएगा यहां से, तो आपके पास K पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, I पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि Ki प्लस आपके पास क्या बच गया, PH3 यानी कि फॉस्फीन। जब फॉस्फोनियम आयोडाइड को बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये OH यानी कि बेस जो है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, आयोडीन को निकालेगा कौन, पोटेशियम, और आपके पास क्या बन जाती है, फॉस्फीन गैस, ठीक है। तो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशंस बाय विच वी कैन गेट फॉस्फीन रिएक्शंस। नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी थी कि जब व्हाइट फॉस्फोरस को डिसॉल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में तो फॉस्फीन गैस बनती है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फाइड लिया है यहाँ पे, जब इसको वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं या फिर HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास क्या बन रहा है, फॉस्फीन गैस बन रहा है। और फॉस्फोनियम आयोडाइड की रिएक्शन बेस से करवाने पर भी फॉस्फीन बन रहा है अपने पास में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन गैस। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर को। हो गया, चलिए देखिए। स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फीन। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फीन की तो फॉस्फीन को देखते हैं कि ये आपकी कलरलेस गैस है। कैसी है? कलरलेस गैस होती है, ठीक है। कलरलेस गैस का इसकी बात करें, स्मेल किया, ऑर्डर की, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो आपका होता है लाइक रोटन फिश, ठीक है। रोटन फिश मतलब जो आपके पास में मछली होती है, फिश होती है, जो सड़ जाती है तो उसमें जो स्मेल होती है वैसे स्मेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, पॉइजनस करेक्टर की है ना, दैट्स व्हाई, ठीक है। रोटन फिश लाइक स्मेल इसके अंदर आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। बात करें तो ये आपका एक्सप्लोड कर सकता है, इट कैन बी एक्सप्लोड व्हेन comes in contact with trace amount of oxidizing agents, ठीक है। अगर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 हुआ, ठीक है, इनके कांटेक्ट में अगर ये आती है ट्रेस अमाउंट के भी तो ये आपका एक्सप्लोड कर सकती है, ठीक है ना। हाईली रिएक्टिव होगी जब भी ये रिएक्ट करेगा किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो जैसे ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आता है तो आपका ये एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है। और क्या बनाता है, ठीक है, जो भी सॉल्वेंट कंपाउंड्स होगा वो बनेगा, बट ये एक्सप्लोड कर सकता है जब भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थोड़ा सा भी कांटेक्ट में आ जाता है तो, ठीक है ना। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फीन गैस। और जनरली हम इसकी बात करें तो ये आपकी नॉन इनफ्लेमेबल होती है, ठीक है, मतलब ये इजीली आपका बर्न नहीं होती, नॉन इनफ्लेमेबल होती है, ठीक है, फ्लेम नहीं बनती इसके अंदर, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फीन में क्या देखा हमने कि ये आपकी कलरलेस गैस होती है, इसमें स्मेल जो होती है वो रोटन फिश लाइक होती है,
फ्लेम का फॉर्मेशन नहीं होता, नॉन इनफ्लेमेबल होती है, ठीक है। और जब भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हल्का सा भी कांटेक्ट में आती है तो ये आपका एक्सप्लोड कर सकता है, विस्फोट हो सकता है वहां पर आपका, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं इसकी सीधे सीधे स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो देखिएगा फॉस्फीन का फॉर्मूला PH3, सेंटर एटम कौन है, फास्फोरस। तो फास्फोरस के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे आपके NS2 NP3, ठीक है। जो होगा नाइट्रोजन में, यानी 15 ग्रुप है तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट मींस S जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P ऑर्बिटल में आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल देखा जाए तो क्या इसके पास फास्फोरस से टोटल 3 हाइड्रोजन अटैच है। तीनों हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन यहां से कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, सेकंड यहां से और थर्ड यहां से। 3 कोवलेंट बॉन्ड यानी 3 सिग्मा बॉन्ड्स यहां पे बन रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा लोन, तो ये हो गया आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी अनपार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम काउंट करते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो S-P-P-N-P इट बिकम्स sp3, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया है, क्या हो गया sp3। बट जब इसकी शेप की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास शेप क्या बनेगी, एक लॉन पेयर यहाँ पे आपका आ रहा है, ठीक है। और शेप क्या बन रही है इसकी, PH3 बन रही है, ठीक है। क्या बन रही है, ट्राइगोनल पिरामिडल लाइक का अमोनिया। देखा था आपने पिछली बार, अमोनिया की शेप भी ऐसी बन रही थी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लॉन पेयर, और अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही आया था। दैट मीन्स इसकी शेप भी कैसी हो गई, ट्राइगोनल पिरामिड हो गई, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिड। और इसके अंदर भी बॉन्ड एंगल जो है वो आपका 107 डिग्री के आसपास हो जाएगा, ठीक है। क्लियरली बात समझ में आई आपको। जब हम बात करेंगे PS3 की, जब बात करेंगे NH3 की, तो दोनों काफी सिमिलर हैं। दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर। दोनों की शेप कैसे आ रही है, ट्राइगोनल पिरामिडल आ रही है, ठीक है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन होगा, तो ऊपर से रिपल्शन, नीचे से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। दैट मींस यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के इंस्टेड ऑफ के कितना आ रहा है, 107 डिग्री आएगा। ओके, क्लियर है। आपसे पूछा भी जाए कि PS3 का बॉन्ड एंगल लो क्यों हो रहा है, या मैंने क्वेश्चन वहां डाला था आपको कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल लो क्यों हो जाता है जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो 109 डिग्री होना चाहिए था। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लॉन पेयर सॉरी, अनपार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन पेयर, या पूरा आंसर लिखे, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट ऑन फास्फोरस एटम। फास्फोरस पे एक लोन पेयर एटम प्रेजेंट है आपका, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसमें रिपल्शन होने की वजह से आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन की, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार आपसे, क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि बॉन्ड एंगल ऑफ फोस्फोनियम, ठीक है, PH4 पॉजिटिव आयन इज ग्रेटर देन PH3 फॉस्फीन। फॉस्फीन से फोस्फोनियम आयन का बॉन्ड एंगल ग्रेटर क्यों होगा, वाई, ठीक है। तो आंसर आपके पास है, क्योंकि फॉस्फीन जब हम बात करते हैं तो फॉस्फीन में आपका फॉस्फोरस पे एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जबकि फोस्फोनियम आयन में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई उसका बॉन्ड एंगल इससे हाई होगा, ठीक है। ये आंसर आपके पास में यहाँ पर क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं फटाफट से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन की बात कर लेते हैं। देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, स्ट्रक्चर हमने देखी, फॉस्फीन की क्या होगी, PH3 और एक क्या होगा इस पे लॉन पेयर। तो देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, सबसे पहली इक्वेशन हमें ये समझ में आ जाती है यहाँ पर कि ये आपका बिहेव करेगा एज ए लुईस बेस। क्या कहेंगे, PH3 यानी कि फॉस्फीन जो है वो आपका एक्ट करता है एज ए लुईस बेस। सेम कहानी आपकी थी अमोनिया में। अमोनिया में भी क्या था, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर था, उसकी वजह से वो भी बिहेव कर रहा था एज ए लुईस बेस। तो जब हम PH3 के रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, किसके साथ में, HI के साथ मान लीजिए,
तो इसको ब्रेक किया तो आयोडीन पे चार्ज नेगेटिव होगा, H पे चार्ज पॉजिटिव होगा। अब H पे चार्ज पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास में इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के लिए यहाँ पे फॉस्फीन जो होगा वो अपना लोन पेयर जो है उसको डोनेट करेगा। ठीक है, जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है तो जो डोनर स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज होगी, उसे लुईस कहते हैं, लुईस बेस। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे बोलते हैं लुईस एसिड। तो लोन पेयर डोनेट करने से फास्फोरस और H के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा, तो बनेगा PH4 पॉजिटिव आयन। ठीक है, और आयोडीन नेगेटिव इससे अटैच हो जाएगा, तो फॉस्फोनियम आयोडाइड आपके पास बन जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था फॉस्फोनियम आयोडाइड का फॉर्मूला। तो ये ऐसे बनता है जब आपका फॉस्फोनियम आयन एक्ट करता है एज ए लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा व्हाई PH3 एक्ट एज ए लुईस बेस, तो क्या कहेंगे, बिकॉज इट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच इज डोनेट टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को डोनेट करता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए ये बिहेव करता है आपका एज ए लुईस बेस। रिएक्शन नंबर 2 यहाँ पे हम देखना चाहते हैं क्या, कि जब भी हम कोई मेटल हैलाइड लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे HgCl2 लिया, क्या लिया, मर्क्यूरिक क्लोराइड। मेटल हैलाइड की रिएक्शन हमने किससे करवाई, PH3 के साथ, फॉस्फीन के साथ। क्या देखा, Hg पे चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, राइट। क्लोरीन पे कितना है, 1 माइनस। टोटल 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस हो जाएगा, वो अलग बात है। इस पे कितना होता है, 3 माइनस होता है, राइट। और H पे चार्ज +1 है तो इसके हिसाब से आपका 3 प्लस हो जाएगा। चार्जेस बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसे तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 नेगेटिव। इस पे पॉजिटिव कितना है, 2, इसे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। 3 इंटू 2 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव हो गया। 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, रिएक्शन अब हो जाएगी। Hg कितना हुआ, 3, फॉस्फोरस कितना हुआ, 2, क्या बन जाएगा, मर्क्यूरिक फॉस्फाइड। Hg3P2 बन गया आपके पास। और कितने क्लोरीन हुए, 6, और 6 से क्या हुए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ में हाई एफिनिटी शो करता है, तो यहाँ बन जाएगा आपका 6HCl। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड लीजिए, इसकी रिएक्शन PH3 से करवा दीजिए। ठीक है, क्या होगा, अगेन P पे 3 नेगेटिव, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, मल्टीप्लाई इसको 3 से करना पड़ेगा, इसे 2 से करना पड़ेगा। क्या बन जाएगा आपके पास में, Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड बनेगा, प्लस क्या रिलीज हो जाएगा आपका, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा आपका वही 6 मोल HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको सोल्व करना है। यहाँ मैंने लिया कॉपर सल्फेट, रिएक्शन करवानी है आपको किससे, PH3 से। ठीक है, क्या करेंगे, आसान है। ठीक है, इस रिएक्शन को आपको करना है होमवर्क के फॉर्म में। ठीक है, जब कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम करवाएंगे PH3 के साथ तो क्या बनेगा, और उसका आंसर मुझे आप YouTube पे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फॉस्फीन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्या किया हमने, सिर्फ 2 रिएक्शंस यहाँ पे देखी कि मेटल हैलाइड्स या मेटल सल्फेट की रिएक्शन जब करवाते हैं फॉस्फीन से तो क्या बनता है, मेटल फॉस्फाइड बनता है। क्या बनता है, मेटल फॉस्फाइड, और ये आपका एक्ट करता है एज ए लुईस बेस। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हमने देख ली थी पहले ही। तो यहाँ पे आपका फॉस्फीन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल फॉस्फोरस के 2 कंपाउंड्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए, दैट इज एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस एंड फॉस्फीन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉस्फोरस के हैलाइड्स को और फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स को। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।